हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है मोहित पूनिया और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स। पूनिया जी के साथ मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटर्स। ट्राइंगल चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सो आपने भी क्वेश्चंस लगाए होंगे। डाउट्स आ रहे हैं तो कहाँ जाना है? टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा बेटा। आप 6 to 9 जनरली खुलता है, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ग्रुप पे मैसेज आते ही आप उस पे मैसेज डाउट पूछ सकते हो और जनरली डाउट सॉल्व हो जाते हैं। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पोस्ट कर देना, मैं खुद सॉल्व कर दूंगा। रही बात, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के दिए थे मैंने। एक तो वो ट्राइंगल वाला एरो सा बना हुआ था, वो वाला क्वेश्चन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 + 3 + 4, ये आंसर था उसका। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ये सारे जो क्वेश्चंस है ट्राइंगल चैप्टर के और इस चैप्टर के भी, वो हम क्वाड्रिलेटर्स की लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेटा पहले थ्योरी सीख लो, पहले उसको अप्लाई करना ना सीखें, पहले सीख लो कि थ्योरी क्या चीज हमने पढ़ी है, उसके बाद हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी एप्लीकेशन कैसे की जाएगी, वो हम सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटर चैप्टर के क्वेश्चंस मैं एक साथ कराऊंगा फ्राइडे के लेक्चर में आपको। आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटर्स चैप्टर। बेटा क्वाड्रिलेटर चैप्टर आपके लिए नया है। ये शब्द हम देखो, हमने लाइन एंड एंगल पढ़ा, लाइन और एंगल से हमने ट्राइंगल फॉर्म किया। अब दो ट्राइंगल को बना के हम क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रिलेटर की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिक चीजें, वर्टेक्स क्या होता है, साइड्स कितनी होती है, एंगल कितने होते हैं, ये सब सीखेंगे जो आप लोगों को पहले से पता है। क्योंकि आप तो पूनिया जी के छात्र छात्राएं हो, तो आपको तो पहले से ही पता ही है। कोई बात नहीं, सीख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टीज सीखेंगे बेटा। एंगल सम प्रॉपर्टी में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताऊंगा जो कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन या किसी भी पॉलीगन के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे इजी पार्ट है। आप कहोगे सर क्या ये सस्ते सस्ते से प्रूफ करा रहे हो? ये तो हम देखते ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम तो ट्राइंगल्स अच्छे से पढ़ के आए हैं। जिसने ट्राइंगल्स नहीं पढ़ा उसके लिए दिक्कत होगी दोस्तों। जिसने ट्राइंगल्स नहीं पढ़ा उसके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि उसको कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स ही याद नहीं होंगे, तो फिर ये प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं कर पाएगा। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर एज द वर्ड सजेस्ट, उसमें दो वर्ड से बना हुआ है, क्वाड एंड लेटरल। क्वाड का मतलब क्या होता है बेटा? 4, और लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स। तो 4 साइड्स वाले क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। जैसे कि ए बी सी डी एक एग्जांपल दे रखा है आपको। यहां पे आप देख सकते हो कि एक सिंपल क्लोज फिगर है, 4 लाइन सेगमेंट्स हैं और इनको हम बोलते हैं बेटा वर्टेक्स। जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ए बी सी डी आर 4 वर्टेक्स ऑल्सो। एंगल्स कितने होंगे वो भी देखेंगे हम आगे देखेंगे कि कितने एंगल्स हैं। ऑब्वियसली साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे 4 एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं, मतलब 4 लाइन सेगमेंट है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। जो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोगों को बेसिक पता ही है आपको। पहला है बेटा वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? वर्टिसेस का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। द कॉमन पॉइंट ऑफ टू साइड्स और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड्स is called its vertex. The common point of two sides or the point of intersection of two sides is called as vertex. Simple. जहां भी दो लाइन सेगमेंट मिल रही है, जो पॉइंट बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वर्टेक्स। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों साइड्स की। सिंपल साइड्स, क्वाड्रिलेटर हैज 4 साइड्स। साफ साफ दिख रहा है कि सर 4 साइड्स हैं। लाइन सेगमेंट ए बी सी सी डी और डी, ये 4 क्या हैं? साइड्स हैं। उसके बाद एंगल्स की बात करें तो हमारे पास 4 एंगल फॉर्म होंगे। सबको समझ में आ रहा है? डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा? जब अपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनती है, अपोजिट वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करते हैं और जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो जैसे इस केस में AC क्या हो गया? डायगोनल। BD क्या हो गया? डायगोनल। ठीक है सर। व्हाट आर एडजेसेंट साइड्स? एडजेसेंट साइड मतलब पास वाली साइड, एक दूसरे के पास वाली साइड। टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड। जैसे इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड, ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड, सिमिलरली डी सी एंड सी बी आर एडजेसेंट साइड्स। तो ऐसे आपके पास पेयर्स बन जाएंगे
एडजेसेंट साइड्स के। नेक्स्ट देखिए अपोजिट साइड। साफ साफ नेम, सिंपल नेम है, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि अपोजिट साइड का मतलब सामने वाली साइड। तो जैसे फॉर एग्जांपल उसी फिगर, वो तो दिमाग में छप गया होगा, ए बी सी डी। तो ए बी और सी डी जो हो गए वो क्या होंगे बेटा, अपोजिट साइड्स हो जाएंगे। सिमिलरली ए डी एंड बी सी क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड। कॉन्जिक्यूटिव एंगल, कॉन्जिक्यूटिव सबको पता है सर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमने पढ़े हुए हैं। कॉन्जिक्यूटिव साइड, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होंगे दोस्तों, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हैविंग अ कॉमन आर्म आर नोन एज कॉन्जिक्यूटिव एंगल। देखिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल ये वाला एक एंगल है ए और ये वाला एंगल है बी। ये बी एंगल जो है बेटा, ये कौन कौन से आर्म से बना हुआ है, बीसी से एंड ए बी से, ठीक है सर। और जो एंगल ए है वो किससे बना हुआ है, एडी से और ए बी से। तो ये जो आर्म आया वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसीलिए हम ए और बी को क्या बोल रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बोल रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। सिमिलरली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, जिसमें कोई कॉमन आर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसी केस में अगर मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ए जो है वो एक एडी आर्म है और दूसरा ए बी आर्म है। एंड जो एंगल सी जो है उसके लिए सी डी एक आर्म है एंड बी सी एक आर्म है। तो क्या कोई आर्म कॉमन आ रहा है, नहीं सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स है। तो हमने छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशंस देखी बेटा, आई होप सो सबको समझ में आ गई होंगी। वर्टिसेस, साइड्स, एंगल, डायगोनल, एडजेसेंट साइड्स, उसके बाद अपोजिट साइड्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स। ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी बेटा जो हमने देख ली है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। आज हम क्वाड्रिलेटर के भी नहीं पढ़ेंगे, हम कोई भी पॉलीगन हमें दे दें उसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा वो भी सीख के जाएंगे सर। हमें सर आपने बता रखा है कि ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री सर। तो क्वाड्रिलेटर के अंदर कितना होगा सर, पता नहीं। क्वाड्रिलेटर के अंदर देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पे कोई भी क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करता हूं, लेट अस अज्यूम ये ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, यहां मेरे पास 4 एंगल है, लेकिन मुझे तो ट्राइंगल्स चैप्टर आता है सर। तो ट्राइंगल चैप्टर हमने देखा तो हमने ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। यहां 2 ट्राइंगल बन गए, इसके अंदर एक एंगल ये रहा, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का सम कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। और ये प्लस ये इनका भी सम कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं पूरे चारों एंगल का देखूं, 1, इन दोनों को मिला के ये सी एंगल हो जाएगा, इन दोनों को मिला के ए एंगल हो जाएगा और बी एंगल, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो सम कितना आ जाएगा, 360 डिग्री सर। तो हमेशा क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। लेकिन सर क्वाड्रिलेटर तो ठीक है, अगर 5 साइडेड क्लोज फिगर आ गया जिसको हम पेंटागन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंटागन अगर आ गया तो उसका सम कैसे निकालोगे सर। 5 साइडेड छोड़िए, 6 साइडेड हेक्सागन आ गया, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये नेमिंग होती है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। ये फिगर आ जाएंगे तो उनके इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं दोस्तों। देखिए आपको ट्राइंगल का पता लग गया, ट्राइंगल का कितना होता है दोस्तों सर, 180 डिग्री, हमें ये पता है सर 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटर का आपको पता लग गया कितना होता है सर, 360 डिग्री। तो सर इसमें 180 डिग्री का डिफरेंस है, आगे 180 डिग्री ऐड करते जाइए, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना दोस्तों, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं। किसी भी क्वाड्रिलेटर में, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में या किसी भी पॉलीगन में अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री।
ये क्या होता है बेटा? सम किसका? ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन समझ में आ रहा होगा? पॉलिनोमियल की याद आ गई होगी बेटा। पॉली मतलब मल्टीपल, गन मतलब साइड्स, मल्टीपल साइड्स के एक क्लोज फिगर को हम क्या नाम देते हैं? पॉलीगन। ठीक है सर। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है बेटा, इसको हम ड्राइव हायर क्लासेस में करते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। सर लेकिन इसमें क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है? बिल्कुल, क्योंकि आपको ट्राइंगल का सम पता है। यहां पे n क्या है सर? पहले ये तो बताओ। n इज द नंबर ऑफ साइड। क्या है बेटा? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड सर। 3 पुट किया बेटा, 3 - 2 इज 1, 1 × 180 डिग्री, 180 डिग्री। सम कितना आ गया? 180 डिग्री। ट्राइंगल का सम 180 डिग्री। जैसे ही मैंने n की वैल्यू 4 पुट की तो क्वाड्रिलेटर बन गया। 4 साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। जैसे ही 4 पुट किया, 4 - 2 कितना होता है बेटा? 2, 2 × 180 डिग्री, 360 डिग्री। अगर इसके बाद मैं पेंटागन की बात करूं, ये पेंटागन हो गया, 5 साइडेड फिगर हो गया। हेक्सागन की बात करूं, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ऐसा अगर बात करें हम तो कैसे देखें? इसमें n की वैल्यू कितनी पुट करनी है बेटा? 5 पुट कर दीजिए। 5 - 2 कितना हो गया बेटा? 3, 3 × 180 डिग्री कितना आ जाएगा? 540 डिग्री। सिमिलरली आप हेक्सागन का निकाल सकते हो, हेप्टागन, ऑक्टागन, जिसका भी आपको अगर मान लो रैंडमली बोले 22 साइडेड फिगर है तो आपने सिंपल सा लिखना है 22 - 2 × 180 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन कहां से आ गया? चलो क्वेश्चन दे रखा है तो सॉल्व कर देते हैं। क्या आ गया बेटा? इन अ क्वाड्रिलेटर PQRS द एंगल्स PQR एंड S आर इन द रेशो 1:2, 3:4। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखिए ध्यान से। PQRS किस रेशो में दे रखे हैं? 1, 2, 3, 4। और मुझे क्या निकालना है? हर एक एंगल निकालना है। तो मैं इसको 1 की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 × x, x हो जाएगा। इसको मैं 2x लिख सकता हूं, 3x लिख सकता हूं और 4x लिख सकता हूं। जब भी कभी रेशो में दे रखा हो तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब रेशो कैलकुलेट करेंगे तो आपस में वापस से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 1:2, 3:4 बन जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, मुझे पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है सर? 360 डिग्री। मतलब इन चारों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। तो x + 2x + 3x + 4x should be equal to 360 डिग्री। 4 + 3 is 7, 7 + 2 is 9, 9 + 1 is 10। तो 10x is equals to 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 36 डिग्री बच जाएगा। ठीक है सर। तो मुझे बोला गया है कि एंगल P बेसिकली 1 था, तो हमारा था x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। एंगल Q कितना था बेटा? 2x। तो 2 × 36 कितना आ जाएगा बेटा? 72 डिग्री। फिर एंगल R कितना था? 3x। तो 3 × 36 कितना आ जाएगा दोस्तों? 108 डिग्री। और लास्ट आपका एंगल S कितना आ गया दोस्तों? 4x। 4 × 36 दैट इज 144 डिग्री। सम करके देख लीजिएगा, 360 ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सर ये तो अच्छा सा लग रहा है सवाल, स्टार्टिंग में ही अच्छे सवाल आगे। क्या चैप्टर टफ है? ये तो आप ही बता पाओगे बेटा। आप स्टूडेंट हो पूनिया जी के और आप कहते हो क्वेश्चन टफ है। ऐसा कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है?
इन द गिवन फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। बाइसेक्टर क्या होता है दोस्तों? बाइसेक्टर का मतलब होता है जो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे। किसको? एंगल बाइसेक्टर बोला है तो हम क्या बोलेंगे? एंगल को। ठीक है सर। ABCD meet CD and AB, meet CD and AB produced at P and Q respectively। देखो CD को प्रोड्यूस किया, यहां पे मीट किया, क्या मीट कर रहा है? एंगल B का बाइसेक्टर। ठीक है सर। सिमिलरली एंगल D का जो बाइसेक्टर है वो AB को प्रोड्यूस किया, कहां मीट कर रहा है? Q पे मीट कर रहा है सर। ठीक है सर। और आपको ये चीज प्रूव करनी है। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ADC। ABC ये वाला एंड ADC। ठीक है सर। देखिएगा ध्यान से, प्रूफ करते हैं बेटा। देखिए हमें ये क्रिएट करना है, तो कैन आई से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बाइसेक्टर है सर। ठीक है। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तो मुझे पता है सर, इतना तो मुझे पता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, मुझे ये क्रिएट करना है एंगल P। बेसिकली एंगल P प्लस एंगल Q, तो एंगल P क्रिएट करना और कहीं ना कहीं एंगल Q क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो एंगल P कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? तो मैंने ध्यान से देखा ट्राइंगल PBC, ट्राइंगल PBC। क्या मुझे पता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। किसका सर? ट्राइंगल का। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C किसके बराबर आएगा दोस्तों? 180 डिग्री के। और एंगल 4 क्या है? एंगल 4 इज हाफ ऑफ एंगल B, क्योंकि मुझे पता है एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, B के हाफ है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। लेकिन सर यहां तो Q तो आया ही नहीं ना, ABC ADC ऐसा कुछ ही नहीं बन रहा, तो उनको भी क्रिएट करते हैं। हमने क्या किया? उनको भी क्रिएट करने की कोशिश की। देखिएगा ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं जैसे मैंने PBC ट्राइंगल उठाया वैसे ही Q को इंक्लूड करने के लिए ट्राइंगल AQD ले सकते हैं बेटा, ट्राइंगल AQD ले सकते हैं। ठीक है सर। इसके अंदर मैं बोल सकता हूं कि एंगल Q प्लस एंगल 1 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम 180 सर। और एंगल 1 किसके बराबर है दोस्तों? एंगल Q प्लस एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा? हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर अभी भी कोई बात नहीं बनी। एक रिजल्ट आपने हमें ये बता दिया, दूसरा रिजल्ट ये बता दिया, बात अभी भी नहीं बनी। जो हमें दिख रहा है कि ये लेके आना था वो तो मिल ही नहीं रहा। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड किया, एडिंग, इसको नाम दे देते हैं बेटा 2, इसको नाम दे देते हैं 1। एडिंग 1 and 2। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चे। एडिंग 1 and 2, देखिएगा ध्यान से, एक साइड क्या आ रहा है? एंगल P प्लस C प्लस हाफ ऑफ B। एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल C, एंड दूसरी साइड क्या आ रहा है दोस्तों? सॉरी, Q हाफ ऑफ D एंड A प्लस एंगल Q हाफ ऑफ D प्लस एंगल A। 180 1 में था, 180 2 में था, राइट हैंड साइड। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है सर। रीचेक कर लीजिएगा दोस्तों, हमें दे रखा है A B और D का तो हाफ है, यहां पे भी D का हाफ, यहां B का हाफ। PCQA, PCQA
ठीक है सर, 180 डिग्री सही है सर, समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, क्या मैं इसको थोड़ा रीशफल करके लिख रहा हूं बच्चे, या चलो इसको इक्वेशन और मान लेते हैं, इसको यहां पे हमने डिनोट कर दिया, ये क्या है हमारा थर्ड इक्वेशन। मुझे एक चीज और पता है बेटा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, वो भी उसका सम भी कितना होगा 360 के बराबर। जी सर बिल्कुल, ये आपकी इक्वेशन 4 होगी। ये भी 360 के बराबर, ये भी 360 के बराबर, तो दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए सर। क्या हुए, बराबर हुए सर। तो यहां से हम बोल सकते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल Q प्लस एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल D इज इक्वल टू, ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है। देखिए ध्यान से, एंगल C से कैंसिल आउट हो गया, एंगल A से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड, एंगल P प्लस एंगल Q। अब अगर क्वेश्चन भूल गए तो ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था, ये था कि एंगल P प्लस एंगल Q किसके बराबर, हाफ ऑफ ABC प्लस हाफ ऑफ ADC, दैट इज एंगल B प्लस एंगल D। ये दोनों पार्ट हाफ ऑफ एंगल B एंड हाफ ऑफ एंगल D उस साइड जाएंगे, तो एंगल B में से हाफ ऑफ एंगल B सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा कितना। सिमिलरली, और ये क्या आ गया, जो हमें प्रूव करना था। तो हमारा जो प्रूव था बेटा वो हो चुका है। कुछ नहीं किया बेटा, दो ट्राइंगल उठाए, उनका सम किसके बराबर लिखा, 180 डिग्री में, उनको ऐड कर दिया और क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर रख दिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD। सिंपल से क्वेश्चन है सर, बेसिक से सवाल, सस्ते क्वेश्चन सर, बिल्कुल ही सस्ते चीप क्वेश्चन सर। हम तो इनको आंखें बंद करके सॉल्व कर दें। एक बार आप हमें बस मेथड बता दो कैसे करना है। मेथड सिखाऊंगा दोस्तों, सारे मेथड सिखाऊंगा आपको, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन को क्यों कैसे अप्रोच किया जाता है सब बताऊंगा। बस बने रहिए, पढ़ते रहिए, रेगुलरिटी रखिए बेटा। ये मैं बहुत बार बोलता हूं क्योंकि मुझे ये देखा है, मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है। बहुत सारे बच्चों को जब मैंने पढ़ाया बच्चों को, तो उनसे मैं पूछता हूं कि बेटा क्या दिक्कत आ रही है आपको, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो आप। वो मुझे बताते हैं कि सर मन नहीं करता, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपको एक बहुत बड़े पूल से बाहर निकलना है। बहुत सारे बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया, उनसे बाहर निकलना है आप लोगों को। वो तभी हो पाएगा जब आप कुछ अलग करोगे उनसे। ऐसा नहीं होगा कि दोस्तों सब कुछ वो जो कर रहे हैं वही आप कर रहे हो और फिर आप अलग दिख जाओ। नहीं, टैलेंट सबके पास होता है बेटा, बट यूटिलाइज नहीं करते लोग, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो वो जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल D मीट एट एंगल E। प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CED। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CED। इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, दिख रहा है सर, ये एंगल A प्लस एंगल B, ये कैसे होगा सर, ये किसी क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम इंटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। CED एक ट्राइंगल में है, तो ट्राइंगल के इंटीरियर वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल CED के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल CED का सम कितना आ गया दोस्तों, 180 डिग्री। क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 1 जो है वो हाफ ऑफ एंगल C है? कैसे सर, साफ साफ तो लिखा हुआ है। या मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा रहने देते हैं, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ये मुझे पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री भी होगा क्वाड्रिलेटर ABCD के अंदर। ठीक है सर। अच्छा, इसको थोड़ा सा और
हम इजीली सॉल्व करके लिख सकते हैं, मतलब अभी मैं वापस से रिपीट लिख देता हूं, यही एंगल क्या था 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल CED किसके बराबर हो गया दोस्तों 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे आपको CED चाहिए ना, तो मैंने क्या लिख दिया एंगल CED को एक साइड रख लिया, इन दोनों को उस साइड भेज दिया, दैट इज 180 डिग्री माइनस एंगल 1 एंड एंगल 2, ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया। ठीक है सर, देखिए ध्यान से सर यहां CED तो बन गया, यहां A और B भी बन गया, लेकिन आप रिलेशन फॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि यहां तो 180 डिग्री है और यहां 180 माइनस एंगल 1 और एंगल 2 है, और यहां एंगल 1 और एंगल 2 है नहीं, लेकिन हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे सर? सर ये आपने गलत लिख दिया है, ये 180 डिग्री नहीं आएगा, ये 360 डिग्री आएगा। तो सो रहे हो तो उठ जाओ, क्योंकि मैंने गलती की और आप हाँ सर चल रहा है, सर मस्ती चल रही है। 360 डिग्री था दोस्तों, यहाँ पे क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। अरे सर क्या कर रहे हो 360 डिग्री सर, ठीक है। तो वी कैन से, अब मैं अगर हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों, तो दोनों साइड क्या होगा हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C। हाफ ऑफ एंगल C किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों एंगल 1 के बराबर, प्लस हाफ ऑफ एंगल D एंगल 2 के बराबर, इज इक्वल टू हाफ ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लीजिए, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मैंने यूक्लिड सर के एक्सियम पढ़े हैं अच्छे से, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस साइड तो 180 डिग्री हो जाएगा, इस साइड हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल C विच इज एंगल 1। क्यों? क्योंकि वो क्या है बाइसेक्टर है, क्या CE। ठीक है सर, तो यहां से हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों चीजें जो हैं वो राइट हैंड साइड पे ले गए, माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि ये भी 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है, ये चीज भी 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर। तो ये आपस में क्या होंगी दोस्तों, दोनों बराबर होंगी बेटा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से एंगल CED। अगले पेज पे लेके जा रहा हूं, या यही सॉल्व कर देते हैं, देखिए ध्यान से। फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से बेटा एंगल CED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B। हाफ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इज टू ट्वाइस ऑफ एंगल CED। और यही आप लोगों को प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया सर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। किसी को नहीं समझ में आया तो बेटा एक बार दोबारा खुद करके देखिएगा, अपने आप बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, अपने आप सबको समझ में आएगा। क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़िए। अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। देखिए इस चैप्टर में मेन यही हमारा इस चैप्टर का जिस्ट है। हमें अगर क्वाड्रिलेटर पहचानने आ गए कि कौन सा क्वाड्रिलेटर कौन सा है, तो फिर बड़ा इजी हो जाता है ये चैप्टर। देखिएगा ध्यान से, पहला क्या कह रहा है बेटा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा क्वाड्रिलेटर है? क्वाड्रिलेटर है तो चार साइड, चार एंगल, चार वर्टेक्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड एक दूसरे के आमने सामने वाली क्या होती है, आर पैरेलल और इक्वल। ठीक है सर, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये पैरेलल और इक्वल होती हैं दोनों, ये चीज लिखी हुई है। मतलब एक क्वाड्रिलेटर में अगर आमने सामने वाली साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए, दोनों पेयर ऊपर नीचे साइड दाएं बाएं, तो अगर वो बराबर हो जाए तो वी कैन से वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। रेक्टेंगल के लिए हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इट इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि क्वाड्रिलेटर ABCD एक रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये आपको पता है।
सिमिलरली अगर हम रोम्बस की बात करें, रोम्बस क्या बेटा, क्या फिगर होता है, अ क्वाड्रिलेटर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। देखिए आपको लग रहा होगा कि सर ये बच्चों जैसी चीजें क्या पढ़ा रहे हो आप हमें, हमें तो पता है। मैक्सिमम बच्चों को रोम्बस, काइट क्या होता है पता ही नहीं लगता। आप मुझे बताइए कि क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, या एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, क्या काइट एक पैरेललोग्राम है? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो अगर रोम्बस की बात करें तो रोम्बस एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड क्या है, बराबर है। सॉरी, जैसे कि इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है सर, एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है बेटा, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ये हम प्रॉपर्टीज बाद में प्रूव भी करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने साफ साफ लिख दिए पहले यहां पे। और डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। देख लीजिएगा ये प्रॉपर्टीज, तो इसके थ्रू हम ये सब चीजें प्रूव कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, जो कि फ्राइडे की क्लास में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसमें सारे साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साइड साइड के बराबर होती है, एंगल सारे एंगल्स के बराबर होते हैं, और बराबर होंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। सर सिंपल है। इसमें क्या होता है बेटा, डायगोनल्स जो होते हैं वो भी बाइसेक्ट द एंगल थ्रू विच दे पास। जो ये डायगोनल पास कर रहा है बेटा, ये एक्चुअल में डायगोनल तो है ही, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, ऑब्वियसली डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ये हम बाद में देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अ क्वाड्रिलेटर इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड एज अ ट्रेपीजियम। एक ही पेयर होता है इसमें अपोजिट साइड का पैरेलल, ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। क्वेश्चन, क्या ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम होता है? दूसरा क्वेश्चन, क्या पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होता है? सोचिएगा, सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। ये सस्ते सस्ते क्वेश्चन में ही आपका कंसेप्ट पता लगता है दोस्तों। आपने कितना डीपली स्टडी किया उस चीज को, कितना अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ पाए हो या समझ पाए हो, यहीं से पता लगता है। एक इंपॉर्टेंट बात और होती है दोस्तों, ट्रेपीजियम के अंदर अगर जो नॉन पैरेलल साइड है, जैसे ये ट्रेपीजियम बना रखा है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो अगर AD BC के बराबर हो जाए, नॉन पैरेलल साइड बराबर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। याद रखिएगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब नॉन पैरेलल साइड्स क्या होंगी, बराबर होगी सर। ठीक है, और ये काइट क्या होती है, पतंग जो उड़ाते हैं ना, ऐसे पतंग ऐसे ऐसे उड़ाते रहते हैं, तो पतंग, अ काइट, काइट इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड एक दूसरे के साथ वाली साइड, अगर हम बात करें एक साइड ये, दूसरी साइड, एडजेसेंट साइड क्या होती है दोस्तों, आर इक्वल इज कॉल्ड एज अ काइट। जैसे इस फिगर में हम बोल सकते हैं, ये जो है AB जो है वो AD के बराबर है, एंड DC जो है वो BC के बराबर है। इनफैक्ट इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, एंड और ये जो बड़े वाला डायगोनल होता है वो छोटे वाले डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बड़े वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है बेटा, इनको आपको समझ में आना चाहिए, आपको टिप्स पे होनी चाहिए बेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तो 7th 8th की क्लास की चीजें हैं जो आप पढ़ी हुई है आप लोगों ने, फिर भी मैंने बता दी है। देखिए ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए लिखे हैं। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, एंड ऑल्सो अ रोम्बस। अब अगर आपको यही नहीं पता रोम्बस क्या होता है, तो फिर स्क्वायर रोम्बस होगा या नहीं होगा ये आप पता ही नहीं कर पाओगे। अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, बट ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम होता है क्या? नहीं सर, पैरेललोग्राम तो क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है। अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, वही मैंने आपको बताया। इधर से रेक्टेंगल स्क्वायर होता है क्या, ये आप मुझे बताओगे।
अब काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट जो है बेटा पैरेललोग्राम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। तो क्या काइट में होती है? पैरेलल एंड इक्वल होती है। क्या होती है? यहां पे नहीं होती। अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। यही चीज जो मैंने अभी आपसे पूछी कि रेक्टेंगल क्या एक स्क्वायर होता है? क्योंकि रेक्टेंगल में बेटा दो साइड, अपोजिट वाली साइड जो होती है वो बराबर होती है, लेकिन स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती है? बराबर होती है। तो रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता। सिमिलरली फॉर रोम्बस ऑल्सो। तो आइए अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। चैप्टर बेसिकली यहां से शुरू होता है। अभी तक तो हम चैप्टर की ऐसे वो देख रहे थे कि चैप्टर पे जाए, अरे रुक जाओ, जाते हैं सर, अरे रुको थोड़ा सा, थोड़ा रुको जरा, सब्र करो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पे आ जाते हैं दोस्तों। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए, कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटर आपको दे रखा है, उसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर एक पैरेललोग्राम कब होगा? जब या तो हम ये प्रूव कर दें कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है सर, या फिर बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम अगर ये प्रूव कर देते हैं तो जो दो ट्राइंगल बन रहे होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाकी सब चीजें आपस अपने आप ही प्रूव हो जाएंगी। नहीं आया समझ में? जब हम अभी प्रूव करेंगे तब आपको लगेगा अरे सर सही कह रहे थे आप सर गलत कहते कहा हो, आप तो हमारे गुरुदेव हो, कहा गलत कहते हो। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट ईच अदर, देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, अभी एक बार एक छोटा सा प्रूव करके दिखाता हूं, एक सेकंड का। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर अगर मैं प्रूव कर दूं, जैसे डायगोनल ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और ये वाला एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दोनों ट्राइंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। दो साइड अपोजिट पेयर जो हो गए बराबर हो गए, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। सिंपल। अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल। अब इसको पैरेलल कैसे प्रूव करोगे? ये वाला एंगल इसके वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। कैसे? ये तो इंटीरियर एंगल है। अभी प्रूव करके देखते हैं सर, लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए एक समरी बना दी है दोस्तों कि पैरेललोग्राम में ये चीजें होती हैं सर। पैरेललोग्राम में ये चीजें होती हैं सर। क्या होता है कि डायगोनल्स जो हैं वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम को, ठीक है सर। कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं? ए डी बी, ये देख लीजिएगा आप, खुद पता लग जाएगा आपको। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है? पैरेलल और इक्वल होती हैं। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है सर। एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए सर। सम सप्लीमेंट्री क्या होता है बेटा? 180 डिग्री सम जब होता है तो उन एंगल्स का हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, और अगर 90 डिग्री होता है तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो ये आपको पता है, नहीं पता है तो पता लग गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, आइए कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें प्रूव करनी पड़ेगी। पहली थ्योरम क्या कह रही है बच्चे कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या दे दिया? पैरेललोग्राम दे दिया, उसका डायगोनल जो है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन है आपको, और इसका मतलब क्या हुआ? अगर गिवन है, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ठीक है सर। हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहे हैं डायगोनल की वजह से वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है सर। सिंपल सा बेटा, देखो ध्यान से, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, कैन आई से कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। हाँ सर, समझ में आ गया। कैन आई से AC इज इक्वल टू AC? क्यों सर? अरे क्यों सर, क्या होता है? कॉमन है ये तो। एंड
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो यहां हम क्या लिखेंगे, ए बी सी में एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। सिंबल को इंटीरियर एंगल्स लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ए एस ए कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए सर, और हमें यही तो प्रूव करना था, सिंपल सा प्रूफ था। अगला प्रूफ देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, इतना बेसिक प्रूफ सर, कौन सा प्रूफ है ये, सस्ता प्रूफ है सर, बहुत ही सस्ता प्रूफ है। दूसरा देखिए ध्यान से, इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दे दिया सर, क्या मजाक कर रहे हो क्या आप, पैरेललोग्राम तो दे दिया आपने, तो हम तो सब कुछ प्रूव कर देंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। अभी तो प्रूव किया आपने, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अरे सर, अभी ट्राइंगल प्रूव किया, और ब्रह्मास्त्र हमें याद है जो कि सीपीसीटी है हमारा, ब्रह्मास्त्र से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि इसी ट्राइंगल के अंदर जो साइड आपकी ए बी है वो सी डी के बराबर होगी, ए बी सी डी के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ब्रह्मास्त्र हमारे पास है वो है सीपीसीटी से, और ये आपका प्रूव हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी। सिमिलरली जब दूसरा डायगोनल ज्वाइन करूंगा बेटा, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और वापस से हम सीपीसीटी, कॉन्ग्रेंट किससे होंगे, ए एस से रूल से हो जाएंगे, और वापस से हम सीपीसीटी से ये प्रूफ कर देंगे। तो बेसिक सा है, ये मैं करवा चुका हूं, ये होमवर्क नहीं है, ये तो सर हमें दिख ही गया, मैंने तो पेन भी नहीं, मैथमेटिक्स को हम हवा में सॉल्व कर रहे हैं सर, ज्यादा हवा में मत सॉल्व करिएगा, गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल। अब हमें पैरेललोग्राम नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, क्वाड्रिलेटर। उसमें क्या बोला कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए या तो दोनों पेयर को हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पैरेलल और इक्वल। पैरेलल इक्वल तो दे रखा है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, हमें क्या दे रखा है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये दे रखी है, ए बी किसके बराबर है बेटा, सी डी के बराबर। तो ट्राइंगल देखिएगा ध्यान से, ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, क्या मैं बोल सकता हूं ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों सर, गिवन है, ए बी सी डी के बराबर है। क्या मैं बोल सकता हूं ए सी इज इक्वल टू ए सी, क्यों सर, कॉमन है। और क्या मैं बोल सकता हूं द साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी। हाँ सर, आप ये बोल सकते हो क्योंकि ये भी गिवन है, तो साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए सर। ठीक है, समझ में आ गया। तो फ्रॉम हियर यू कैन से कि ये जो एंगल 1 है और ये एंगल जो है 2 है, यहां से अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो अब देखिए ध्यान से, हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए सी, और सॉरी ए नहीं, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए, डी सी सेम देखो, बी ए सी डी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए बाय सीपीसीटी सर। ठीक है सर, समझ में आ गया, सीपीसीटी से क्या हो गए, बराबर हो गए सर। लेकिन सर ये तो क्या है, ये तो को इंटीरियर एंगल है, तो हम बट दीज आर, ऐसे लिख सकते हो आप, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर को इंटीरियर एंगल बराबर हैं, तो वो जो दोनों साइड होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी सर। सो वी कैन से ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो यहां से जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव लिख देंगे, खत्म बात। समझ में आ गया होगा, आई होप सो। एस 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 से दोनों ट्राइंगल क्या किए, कॉन्ग्रेंट किए, और कॉन्ग्रेंट करते ही सीपीसीटी से एंगल बराबर किए, लेकिन वो तो को इंटीरियर एंगल थे, तो को इंटीरियर एंगल तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वी कैन से कि वो
पैरेलल होंगी तभी तो बराबर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या बोला गया है? अपोजिट एंगल्स, मतलब कि पैरेललोग्राम दे दिया आपको, तो कहना इसे ये साइड इसके बराबर है। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है। एक प्रूव करके दिखा दीजिए, दूसरा सिमिलरली से प्रूव कर देंगे। ठीक है सर। कहना इसे 1 जो है वो 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि सर ये है को इंटीरियर एंगल्स और साइड आपने पैरेलल दे दी। जब आपने पैरेललोग्राम बोला तो ये क्या हो गए? बराबर हो गए। एंगल 1 किसके बराबर आया? एंगल 2 के। सिमिलरली एंगल 4 किसके बराबर आया? एंगल 3 के। देखो ध्यान से, ये भी तो साइड पैरेलल होगी इसके, तो ये जो z बन रहा है एंगल 4 एंगल 3 के बराबर आया। दोनों का ऐड कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या है? एंगल C। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? एंगल A। यही आपको प्रूव करना था। जैसे ही आपको दूसरा पैरेललोग्राम बनाओगे, ये वाली साइड ज्वाइन करोगे, सेम प्रोसेस इसमें करोगे, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D भी आ जाएगा। तो सिंपल सा प्रूफ था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इन अ क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्वाड्रिलेटर दे रखा है आपको, पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटर दे रखा है आपको, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या बोला गया? अपोजिट पेयर्स क्या है? बराबर हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटर दिया है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अपोजिट एंगल्स क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं। देखिए ध्यान से, अ क्वाड्रिलेटर ABCD इन विच अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है सर। प्रूव क्या करना है? एंगल A एंगल C के बराबर है, एंगल B सॉरी ये दे रखा है एंगल A एंगल C के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर है। अब देखिएगा ध्यान से, हमें क्या प्रूव करना है? ABCD पैरेललोग्राम है, मतलब कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। कोई भी एक कर दीजिए, सिमिलरली दूसरा हम अपने आप कर लेंगे। देखिए ध्यान से बेटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन सबका सम कितना होगा? सर इस बार तो सही लिखा है, 360 डिग्री बिल्कुल सही है, 360 डिग्री लिखा हुआ है। लेकिन सर एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है और एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर है। तो मैंने क्या किया? मैंने एंगल A को एज इट इज रहने दिया, एंगल B को एंगल D से रिप्लेस कर दिया, एंगल C को एंगल A से रिप्लेस कर दिया, एंगल C को एंगल A से रिप्लेस कर दिया। ठीक है दोस्तों, एंगल C जो है वो एंगल A के बराबर है, तो एंगल C को एंगल A से रिप्लेस कर दिया और एंगल D को एज इट इज रहने दिया। कितना आया? 360 डिग्री। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? एक एंगल A दूसरा एंगल A, ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल D किसके बराबर आया? 360 डिग्री। तो फ्रॉम हियर एंगल A प्लस एंगल D का सम कितना आया दोस्तों? 180 डिग्री। अब आता है बट दीज आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। देखिए ध्यान से, A और C, A और D इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। A एक लाइन ये है AB, दूसरी लाइन है CD और एक ट्रांसवर्सल आ रही है, तो ये इंटीरियर एंगल बन रहे हैं सर। और इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो दोनों लाइन जो है वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी सर। तो वी कैन से AB इज पैरेलल टू CD। सिंपल सा कंसेप्ट था, आंसर आ गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव कि AD इज पैरेलल टू BC। अब देखो आपको सोचना पड़ेगा, मुझे ये चीज सोचनी पड़ी कि मुझे ये दोनों लाइन को पैरेलल कर रहे हैं, तो ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री करूंगा। तो मैंने B को रिप्लेस किया और C को रिप्लेस कर दिया। जब आप ये वाली चीज, ये साइड इसके पैरेलल प्रूव कर रहे होगे, तो B और A को रखना पड़ेगा और C और D को रिप्लेस करना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या दे दिया आपको? पैरेललोग्राम दे दिया बेटा, और बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये आपको प्रूव करना है।
पैरेललोग्राम ABCD in which diagonal AC and BD bisect each other at O। साफ साफ दिख रहा है कि पैरेललोग्राम दिया है, हमें प्रूव क्या करना है बेटा कि OA OC के बराबर है, ये इसके बराबर है, OA OC के बराबर है, OA OC के बराबर है, OD OB के बराबर है। दिख तो रहा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। देखिए तीसरा एंगल मत कर दीजिएगा, ए इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ये मैंने आपको समझा दिया था। तो हम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल तो सर होता है, तो एंगल साइड एंगल दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई। देख लीजिएगा दोस्तों, खुद कर लीजिएगा, ये सिंपल सा है, दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। खुद क्या कर लीजिएगा, करवा तो दिया सर आपने, हमने भी कर लिया, वैसे आपने करवा दिया। तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, ध्यान से क्वाड्रिलेटर दिए, पैरेललोग्राम नहीं दिए, बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सर सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो क्वाड्रिलेटर दिया है, मैं सिर्फ मेंटली सोच रहा हूं बेटा, क्वाड्रिलेटर दिया है, डायगोनल्स दिए हैं, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। ठीक है सर, एस एंगल वर्टिकली अपोजिट, साइड साइड के बराबर, एस ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। वी कैन से कि ये तो कोइंटीरियर एंगल्स हैं, तो हमें ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। मैंने क्या सोचा बेटा, देखो ध्यान से, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हुआ बाय CPCT। लेकिन सर ये तो को इंटीरियर एंगल है, सर समझ गए आपकी बात। तो ये को इंटीरियर एंगल, तो इसका मतलब वो साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आई होप सो आप खुद लिख सकते हो, इसमें बेसिक सी चीज थी, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल एंड पैरेलल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या दे रखा है, AB DC के बराबर है, अपोजिट साइड क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है, और AB DC के पैरेलल भी है। सिंपल सा, ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करना, अपोजिट साइड को भी क्या करना पड़ेगा, पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, AB किसके बराबर है बेटा, CD के, गिवन है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंड AC के बराबर। ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो फ्रॉम हेयर यू कैन से एंगल BCA is equals to CAD, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सॉरी ट्राइंगल तो पहले से है, दीज आर को इंटीरियर एंगल, तो साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। दोनों अपोजिट पेयर क्या हो गए, पैरेलल हो गए। क्वाड्रिलेटर क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ये तो लिखना है बेटा, सिंपल, बिल्कुल सस्ते से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपको। इन अ गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दे दिया, हमने क्या क्या सीखा पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड्स बराबर होती है, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, एक ये वाली इसके पैरेलल और ये वाली इस वाली लाइन के पैरेलल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं,
इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सिंपल चीजें हैं जो हमने देख ली, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है सर। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ABCD। पहले तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं 2x प्लस 3x प्लस 5x 180 डिग्री के बराबर होंगे, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, ठीक, ओ सॉरी ट्राइंगल, ठीक है सर। तो फ्रॉम हियर यू कैन से 10x किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो फ्रॉम हियर यू कैन से x किसके बराबर आ गया 180 डिग्री अपॉन 10, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, x की वैल्यू आ गई आपकी 18 डिग्री। तो फ्रॉम हियर यू कैन से 2x कितना आया दोस्तों 36 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आई 18, 3x कितना आया दोस्तों 54 डिग्री, ठीक है सर। एंड 5x कितना आया 5 इंटू 18 कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री आया तो ये भी 90 डिग्री आएगा दोस्तों। अपोजिट एंगल्स तो क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो फ्रॉम हियर यू कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड मुझे ये पता है एंगल A एंगल C के बराबर है, ये 3x है तो ये भी 3x होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 5x, तो ये भी कितना आ जाएगा इक्वल टू 5x इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल। या ऐसे भी बोल सकते हो कि हमें ये पता है कि a प्लस बी प्लस, ये एक तरीका हो गया, a प्लस सी प्लस डी किसके बराबर है बेटा 360 डिग्री के बराबर है। आपने b और d को 90, ये 90 और 90 180 डिग्री उधर की साइड जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये कितना बच जाएगा बेटा 180 डिग्री। एंगल a प्लस एंगल c, लेकिन एंगल a किसके बराबर है एंगल c के बराबर है दोस्तों। तो ट्वाइस ऑफ एंगल a 180 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री, सिमिलरली c की भी 90 डिग्री आ गई। तो फाइनल आंसर क्या है दोस्तों कि हर एक एंगल a, शायद दिख नहीं रहा होगा ये, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर लाइंस आर ड्रॉन थ्रू ABC पैरेलल टू द साइड BC, CA एंड AB। लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू ABC, A पॉइंट से, B पॉइंट से, C पॉइंट से लाइन ड्रॉ की विच आर पैरेलल टू BC। मतलब कि इस ये जो लाइन है इसके पैरेलल ये है, सिमिलरली इस वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, एंड ये वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है। तो कंफ्यूजन मत करिएगा, हमें टू फॉर्म ट्राइंगल PQR, बड़े वाला ट्राइंगल बन रहा है PQR, शो दैट BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। देखिएगा ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा, ये देखो ध्यान से, ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है, मतलब इसके भी तो पैरेलल होगी फिर। हाँ सर, तो कैन आई से, और ये वाली जो लाइन है AC वो PQ के पैरेलल है। हाँ सर, तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है वो इधर भी पैरेलल होगी। हाँ सर, तो कैन आई से AC इज पैरेलल टू BQ। हाँ सर, AC BQ के पैरेलल है, एंड BC इज पैरेलल टू AQ। BC जो लाइन है वो AQ या QR के पैरेलल, तो AQ के भी पैरेलल होगी, एंड AC जो लाइन है वो PQ के भी पैरेलल है। तो फ्रॉम हियर यू कैन से AQBC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है सर, समझ में आ गया, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है दोस्त, समझ में आ गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं अगर पैरेललोग्राम है तो AQ किसके बराबर आ गया बेटा BC के। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, BC इसके भी पैरेलल है,
ए बी इसके पैरेलल है, बी सी ए आर के पैरेलल है, लिख देता हूं बेटा, बी सी इज पैरेलल टू ए आर एंड सी आर इज पैरेलल टू ए बी। अगर ऐसा हो रहा है तो वी कैन से ए बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है सर, पैरेललोग्राम समझ में आ गया, इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी आर, ए बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है सर, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो BC है अपोजिट साइड के बराबर हो गया बेटा, तो BC किसके बराबर आ जाएगा, AR के। अरे देखिए सर, BC जो है वो AQ के बराबर भी है, BC इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू AR। देखो BC जो है वो AR के बराबर है, BC जो है वो AQ के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। या आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां से कि अगर ये इसके बराबर है तो यू कैन ऐड दीज टू। देखो ध्यान से, हमें क्या लिखा हुआ है बेटा, यहां पे ऐसे लिख लो, देखो ध्यान से, AQ जो है वो किसके बराबर है बेटा, BC के, एंड AR जो है वो भी BC के। दोनों को ऐड किया तो AQ प्लस AR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। AQ प्लस AR इज QR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। तो BC किसके बराबर आ गया दोस्तों, हाफ ऑफ QR। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था सर। तो सिंपल सा कंसेप्ट था बेटा, मैंने दो पैरेललोग्राम प्रूफ किए, अपोजिट साइड्स मुझे पता क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं, तो वहां पे वो बराबर आ गई और वहां से हमने उन दोनों को बराबर प्रूव कर दिया। तो आज का लेक्चर बच्चा इतना ही है। इसके बाद जो चैप्टर है, मतलब इसके बाद जो लेक्चर है वो कौन से टॉपिक पे आएगा, वो आएगा मिड पॉइंट थ्योरम पे आएगा बच्चे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, कैसे होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, वो चीज सीखेंगे। और उसके बाद Q&A, क्वेश्चन ही क्वेश्चन और आंसर ही आंसर होंगे दोस्तों। बड़ा ही मजा आने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा दोस्तों, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।